नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है समीर मोदी आजादी प्लान में कैसे हम इनकम करें, उसकी जो खूबियां है उसको हम जाने। राइट दोस्तों, तो आप सभी लोगों का मैं फॉरम ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के ये जूम सेमिनार में। दोस्तों, जो बिजनेस प्लान होता है ना, क्योंकि हम सभी लोग इनकम के लिए आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन जैसे बिजनेस प्लान आता है तो उनको उनका नॉलेज नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे अकाउंट में रोकड़े चाहिए तो बिजनेस प्लान हमें आना ही चाहिए। मैंने देखा है खास करके लेडीज बिजनेस प्लान में इतना ध्यान नहीं देती है। कई सारी लेडीज को मैंने देखा है कि उनको एपीपी गिनना भी नहीं आता है, तो ये गलत है। हमें एटलीस्ट हमारा चेक जितना आ रहा है वो गिनना आना चाहिए। जैसे ही 31 तारीख या 30 तारीख यानी कि महीने का एंड होता है, हम हमारा स्ट्रक्चर ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा चेक कितना बनेगा। दूसरा, हमें हमारी टीम का भी आना चाहिए कि उनका भी कितना चेक बन रहा है। अगर हमें रास्ता पता होगा तो ही हम आगे जा पाएंगे, और हमें रास्ता पता होगा तो ही हम हमारे टीम को वो रास्ता दिखा पाएंगे। लेकिन अगर हमको ही नहीं पता है कि महीने के 5,000 कैसे कमाए, महीने के 25,000 कैसे कमाए, महीने के लाख रुपया कैसे कमाए, अगर हमको ही वो रोड मैप नहीं पता, हमको ही गिनती करना नहीं आता है, तो हमारे बैंक में कैसे पैसे आएंगे। राइट? हाँ, लक अच्छा है, अपलाइन अच्छी है, तो वो अगर आपको बिजनेस प्लान नहीं आता है तो भी इनकम आ जाएगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए। उसके बाद आपको आना ही चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे, आपका चेक डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि शुरुआत से लेके एंड तक हमें बिजनेस प्लान पूरा आना चाहिए। जितने भी लोग नए हैं, जिन्होंने जस्ट थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैं जो बिजनेस प्लान की शुरुआत करूंगी वो शुरुआत से करूंगी ताकि हर किसी को बिजनेस प्लान समझ में आ जाए। और उसके बाद जो लोग पुराने हैं, जिसको 6 महीना हो गए, साल हो गया है, उसके बाद अगर उसको नहीं आता है तो उनका भी स्ट्रक्चर आज मैंने डिजाइन किया है और वो ही आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो क्या आप सब लोग रेडी हो बिजनेस प्लान जानने के लिए? चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ समीर मोदी आजादी प्लान वर्क। हमारा जो समीर मोदी आजादी प्लान है वो 62% बांटता है। राइट? हमें इनकम देता है। सबसे ज्यादा इनकम देने वाला ये प्लान है। तो ये हमें कैसे इनकम देता है, हम इसके बारे में एकदम बारीकी से जानेंगे। जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको भी ये समझ में आ जाएगा, उतनी डेप्थ में मैं समझाने वाली हूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एमआरपी एंड डीपी। एमआरपी इज द प्रिंटेड प्राइस ऑन प्रोडक्ट। जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर जो छपा हुआ होता है प्रिंट, उसको हम एमआरपी कहेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और डीपी किसको कहेंगे? तो डिस्काउंट प्राइस या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। यानी कि जब हम मोदी केयर में ज्वाइन हो जाते हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हमें 10% से लेके 20% तक हमें डिस्काउंट मिलता है। वो प्रोडक्ट पर अलग अलग डिस्काउंट कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि अगर होम केयर कैटेगरी ले लो तो आपको 13% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप पर्सनल केयर की ले लेते हो तो आपको 15 से 18% का मिलता है। फूड एंड बेवरेजेस हो या फिर कलर कॉस्मेटिक्स हो, उसमें 20% तक भी जाता है। फूड सप्लीमेंट्स वगैरह में, प्लस फूड एंड बेवरेजेस हो या फिर लॉन्ड्री केयर वगैरह हो तो उसमें कम हमें मार्जिन होता है। तो कैटेगरी वाइज हमें यहाँ पे डिस्काउंट जो होता है वो मिलता है। तो हम लोग जब भी हमारा बिजनेस प्लान दिखाते हैं उसमें हम बताते हैं कि 10 से लेके 20% तक हमें डिस्काउंट मिलता है। ऑन एन एवरेज गिना जाए तो 15%, क्योंकि हम सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे घर में लाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 15% का हमें डिस्काउंट होता है। राइट? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एमआरपी, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी मान लो कि लिखी गई है 115, तो उसकी जो डीपी प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो 15 रुपीज जो है वो हमारा रिटेल प्रॉफिट हो जाता है अगर आप उसे बेचते हो तो। और अगर आप घर में यूज करते हो तो वो हमारी सेविंग हो जाएगी। दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम किसी को बेचते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम घर में यूज करने के लिए लेते हैं तो वो हमारी हो जाएगी बचत। अगर हम कोई भी मॉल या कहीं से भी दुकान में से, बाजू की दुकान में से लाते हैं तो हमें वहां पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, हम वहां पे एमआरपी पे करते हैं। जैसे हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, हमको यहाँ पे एमआरपी पे नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है डिस्काउंट प्राइस पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, बीवी मिलते हैं, राइट। तो ये पीवी क्या होता है और बीवी क्या आता है उसके बारे में हम जानते हैं। हम जो भी खरीदी करते हैं, जितना रुपया हम कंपनी में देते हैं प्रोडक्ट का, राइट, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर हमें पीवी और बीवी मिलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पीवी मतलब कि पॉइंट वैल्यू, और बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम, राइट। बीवी यानी कि जो जेंट्स है वो ऐसा मत समझ ले कि आपकी बीवी की मैं बात कर रही हूँ। बीवी यानी कि मोदी केयर में है बिजनेस वॉल्यूम, और मोदी केयर में ना बीवी की बहुत जरूरत होती है। जितने बीवी ज्यादा होते हैं ना उतनी ज्यादा हमको यहाँ पे इनकम होती है। तो जितनी ज्यादा बीवी उतनी ज्यादा हमारी इनकम होती है। तो ज्यादा से ज्यादा बीवी हमको यहाँ पे इकट्ठे करने होते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी पीवी किसको कहते हैं, यानी कि पॉइंट वैल्यू यानी क्या? पॉइंट वैल्यू यानी कि एक पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी। यानी कि अगर आपने जो भी प्रोडक्ट दी है उसमें एक पीवी है तो उसका पहले आप ये समझ लीजिए कि पीवी यानी क्या। पीवी यानी कि आपको एक यही समझना है कि एक पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी, और 27 जो बीवी है अगर उसको रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो हमको बीवी को डबल कर देना पड़ेगा, तो वो हमारा रुपीज हो जाएगा। लेकिन जो बीवी होता है ना, मैंने डबल किया लेकिन हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग हमें बीवी दिया गया है। किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%, किसी में 35%, किसी में 40%, किसी में 50% और किसी में 60%। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में हमें 50 और 60 दिया गया है। बहुत ही कम प्रोडक्ट में हमें 40%, 35%, 10-20% दिया गया है। तो ऑन एन एवरेज जब हम गिनते हैं तब हम ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज जब आप जितना भी खरीदी करते हो, मान लो कि आपने 5,000 रुपए का खरीदी किया, तो आपका जो बीवी होता है वो लगभग 2500 या 2700 होता है। 2500 या 2700 के आसपास 5,000 की खरीदी करते हो तो वो बीवी आपका होता है। तो उसका पीवी कितना हो जाएगा? तो जो 2700 बीवी होते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे पीवी से। कितने पीवी से डिवाइड करेंगे? जो भी आता है तो उसको करेंगे हम डिवाइड करेंगे बीवी पीवी से, तो वो आ जाएगा हमारा पीवी, राइट। तो हमारा यहाँ पे 100 पीवी आ जाएगा। 2700 बीवी इज इक्वल टू 100 पीवी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एक पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी। 27 और 27 को अगर हम डबल करते हैं तो वो हमारे रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोगों ने बीवी भी बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे वेलनेस, तो वेलनेस के ऊपर हमको 60% बीवी मिलते हैं। यानी कि अगर आपने 5,000 रुपए की खरीदी की तो उसका हमें यहाँ पे मिलता है 3,000 बीवी, और 3,000 बीवी को आप 27 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका बन जाता है पीवी, राइट। 5,000 की खरीदी की, उसको आपने उसका 60% करेंगे तो वो 3,000 बीवी हो जाएंगे। 3,000 बीवी को आप 27 से डिवाइड, क्योंकि एक पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी, राइट। तो वो आपका बन जाएगा पीवी, राइट। आप पीवी इतना याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बीवी को याद रखना थोड़ा जरूरी है। स्किन केयर में 60% है, कॉस्मेटिक्स में 60% है, एग्रीकल्चर में 60% है, जो वॉचेज आई है उसमें 60%, एनवीरो चिप, एनवीरो ग्लोब में 60% है, माइटी गार्ड में 60% है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेलोसिटी में 55% है, होम केयर में 50% है, पर्सनल केयर में 50 to 55% है, फूड एंड बेवरेजेस में 40% है, लॉन्ड्री केयर में 35% है, मसाले में 25% है, राइस ब्रान ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये दो प्रोडक्ट में 20% हमें मिलते हैं, और काऊ घी और मस्टर्ड ऑयल इसमें हमें 10% मिलते हैं। यानी कि मसाले, राइस ब्रान ऑयल,
काऊ घी, कोकोनट ऑयल, इसमें ही थोड़े कम बीवी है, बाकी सारे में ज्यादा बीवी है। तो ऑन एन एवरेज जब हम सारे प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो हम इसलिए कहते हैं कि लगभग लगभग आपको आधा बीवी मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5,000 का बिल बनाया और उसमें सारे घी ले लिए, उसमें अगर सारे घी ले लिए तो आपके जो बीवी है कितने होंगे? 5,000 के 10%, यानी कि आपको कितने मिलेंगे? 50 बीवी, राइट? तो वो हमको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 5,000 आपने किए हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे 10%, तो आपके वो 500 बीवी हो जाएंगे अगर आपने 5,000 की खरीदी की। लेकिन अगर आपने 50% बीवी वाली प्रोडक्ट ज्यादा परचेसिंग की है, मिक्स में प्रोडक्ट परचेस की है, तो वही 5,000 का आपका 2,500 आधा मिलेगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम जहाँ पे लेवल जो होते हैं ना, वो लेवल इस प्रकार से, यहाँ पे हमको ये याद रखना है, ये हमको इसका रट्टा लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये बेस है हमारा। जब हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन से लेवल पे हैं और हमारी टीम कौन से लेवल पे है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तभी आप अपना चेक को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल होगा और आपकी टीम का जो लेवल होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वही आपको मिलने वाला है। तो आपको आपका भी लेवल पता होना चाहिए और आपकी टीम के, आपके जो डायरेक्ट होते हैं उसके नीचे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो डायरेक्ट होते हैं उसका लेवल हमको पता होना चाहिए कि उसका अगर ये लेवल है, अगर इसके इतने बीवी हुए हैं तो उसका कौन सा कितना लेवल है, राइट? तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिया गया है वो आपको समीर मोदी आजादी प्लान में यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? 7% पे 7%, 10%, 13%, 16, 19 और 22। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3-3 का गैप है, 7, फिर 10, फिर 13, 16, 19 और 22। 3-3 ऐड करते जाओगे, लेवल बढ़ता जाएगा, राइट? और उस हिसाब से यहाँ पे हमें दिया गया है एक्यूमुलेटिव जो बीवी होने चाहिए उसकी भी रेंज हमें यहाँ पे दी गई है। देखो यहाँ पे पीवी है और यहाँ पे बीवी है, दोनों यहाँ पे दिया गया है। अगर आप पीवी में देखते हो तो पीवी को हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है 27 से, तो वो हो जाएगा आपका बीवी, राइट? और बीवी अगर है तो बीवी को आपको डिवाइड, यानी कि बीवी को भागा करेंगे तो वो आपका पीवी हो जाएगा, राइट? और बीवी मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हमें बीवी मिलते हैं, राइट? तो पहले हमें बीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको 7% का कमीशन चाहिए मोदी गैर से, तो आप कौन सा लेवल, कितने बीवी होने चाहिए? एक पीवी और 27 बीवी, एक पीवी और 27 बीवी। 27 बीवी यानी कि लगभग 50-60 रुपए के आसपास की अगर आपने खरीदी की है तो आप यहाँ पे 7% का कमीशन लेने के लिए हकदार हो, राइट? आपके जितने भी बीवी होते हैं उसका आपको 7% के हिसाब से कमीशन आपके अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे 7% कहाँ तक है हमें मिलेगा? तो 27 से लेके 8,126, यहाँ तक जितने भी बीवी होंगे यहाँ पर हमें मिलता है 7% का कमीशन, ओके? फिर यहाँ पे 10% के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 8,127 से लेके 32,426 तक, ये जो रेंज है इसको कहते हैं कि ये रेंज में अगर आपकी बीवी है तो आप 10% पे गिने जाओगे। और उसके पीवी कितने हैं? तो 301 से लेके 1200 पीवी के बीच में अगर आपके हैं तो आप गिने जाओगे 10% पे। तो आपके जितने एक्यूमुलेटिव बीवी होते हैं वो आपको यहाँ पे टाइटल देखने के लिए, आपका जो लेवल है वो देखने के लिए आपको एक्यूमुलेटिव, आपका जीबीवी नहीं देखना है, ग्रॉस जो बीवी हुए हैं वो आपको यहाँ पे चेक करना होता है। हालांकि आप हमारे जो ऐप है उसके अंदर नेक्स्ट लेवल के लिए कितने बीवी या पीवी कम हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताया जाता है ताकि हम कैलकुलेट कर पाए और वो जो लेवल है उसको हम पार कर जाए। नेक्स्ट जो है 13% का, उसके लिए 1201 से लेके 2700 है और बीवी को अगर देखें तो 32,427 से लेके 72,926 तक, ये हमें खास ध्यान रखना है, राइट?
जैसे ही आपका 72,927 हो जाएगा, आप पहुंच जाते हो 16% पे के लेवल पे, यानी कि डेप्यूटी सुपरवाइजर, राइट। उसके बाद सुपरवाइजर यानी कि 19% के लेवल के लिए आपको 4501 से लेके 6000 पीवी चाहिए। उसको अगर बीवी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर 4501 को अगर आप 27 से गुना करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये फिगर आ जाएगी। आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। अगर इसको आप 27 से काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। और डायरेक्टर बनने के लिए 22% पे पहुंचने के लिए आपको 6001 पीवी और 1,62,27 आपको बीवी करने पड़ेंगे। 1,62,000 बीवी, यानी कि लगभग आपका 3.25 लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर जब भी होता है तब आप ये लेवल पे पहुंच जाते हो, डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हो। और आपकी अलग से एक इनकम स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्टर बोनस, राइट। यानी कि अगर आप अभी 7% से लेके 90, अभी 22 पे नहीं पहुंचो, 90 तक ही हो, तो आपको यहाँ पे मिलता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो कंपनी की पहली इनकम है, राइट। ये मैं पहली इनकम की बात करती हूँ। हालांकि जब हम खरीदी करते हैं तब हमको डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलती है, लॉयल्टी मिलती है, वो तो आप सब लोगों को पता है। जब भी आपने मोदी का देखा होगा तो आपके जो भी सीनियर है उन्होंने आपको ये बताया होगा कि आप अपने लिए जो भी खरीदी करते हो उसके ऊपर आपको 60% के बेनिफिट वापस आते हैं, वो डिस्काउंट के तौर पे, ऑफर के तौर पे, लॉयल्टी के तौर पे। और ये एपीबी भी आपका आता है। ये जो पहली वाली इनकम है वो हमको चेक से आनी स्टार्ट हो जाती है, जो हमें 7% से लेके 22% तक मिलती है। और वो जुड़ते क्रम में आपने ये महीने जितना भी काम किया वो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएगा और वो आपको लेवल बढ़ाने के लिए काम आएगा। और नेक्स्ट मंथ के आपका जितना भी बीबी होगा उस टाइम के आपका जो भी लेवल होगा वो लेवल के हिसाब से आपको कमीशन आ जाएगा, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप डायरेक्टर बन जाते हो तो आप कंपनी के अंदर से 14% के पुल में आ जाते हो, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर्स के लिए 14% निकालती है। जब आप समीर मोदी आजादी प्लान खोलोगे तो उसके अंदर सारी इनकम दिखाई है कि अगर आप डायरेक्टर बनते हो तो आप 14% के पुल में आ जाते हो। और आपका जितना भी टर्नओवर होता है, राइट, आपका जितना भी पीजीबीवी होता है, जैसे आप डायरेक्टर बन जाते हो तो उसको पीजीबीवी कहते हैं, पर्सनल बिजनेस ग्रुप वॉल्यूम। जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते हो आपका जीबीवी दिखाई देगा, जीबीवी पीजीबीवी में नील दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप डायरेक्टर बन जाते हो तो आपका पीजीबीवी बन जाता है, राइट। और आपको अलग से डायरेक्टर बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। आपका जितना बीवी होगा उस हिसाब से आपका कंपनी में हिस्सा होगा। अभी मैं आपको डायरेक्टर बोनस कैसे मिलता है वो कैलकुलेट नहीं करना सिखाऊंगी। डायरेक्टर बोनस आपका कितना बनेगा, तो जितना भी आपका पीजीबीवी होगा उसका 6% आपको पॉइंट मिलेगा। और डायरेक्टर बोनस पॉइंट जो होता है वो लगभग 0.70 या 0.71 के हिसाब से होता है। तो आपका जितना भी पॉइंट होता है वो पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा डायरेक्टर बोनस आ जाता है। जो नए लोग होते हैं उनको ये गिनती थोड़ी टफ हो जाएगी, इसलिए मैं ये गिनती अभी नहीं बता रही हूँ। मैंने जस्ट आपको डायरेक्टर तक का ही बताया कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको टोटल जब से जुड़े हो तब से लेके टोटल 1,62,027 जीबीवी टोटल एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, एक्यूमुलेटिव बीवी आपके होने चाहिए। ये जो अगर आपके हो जाए तो आप 22 पे पहुंच जाते हो और आपको कंपनी की अलग से इनकम डायरेक्टर बोनस स्टार्ट हो जाती है, राइट। यहाँ पे कंपनी की जो दूसरी इनकम है, मैं अभी आगे आपको ना स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ कि अगर आपको 5,000 कमाना है तो वो कैसे कमाना है। लेकिन उससे पहले जितने भी इनकम है वो मैं आपको वर्बली बताने जा रही हूँ कि जैसे आप डायरेक्टर बन जाते हो तब की डायरेक्टर बोनस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपका नीचे कुछ ना कुछ वो स्ट्रक्चर बना, यानी कि आपने 5-10 लोगों को अपने डायरेक्ट में जोड़ा है, 10 लोगों का या 20 लोगों को आपने जोड़ा है, तो वो सब मिला के आपका जो टर्नओवर हुआ है तो आप डायरेक्टर बने हो। तो जो आपके नीचे जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो भी कोई ना कोई लेवल पे होंगे, कोई 10% पे होंगे, कोई 13 पे होंगे, कोई 16 पे होंगे, कोई 7 पे होंगे, राइट। तो जैसे ही वो लोग भी 22 पे पहुंचते हैं, जैसे ही उसमें से कोई एक बंदा 22 पे पहुंचता है तो आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर
और कंपनी की ओर से आपको अलग से इनकम स्टार्ट हो जाती है ट्रैवल फंड। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। साइड वॉल्यूम मेंटेन करना होता है, वो बुक के अंदर दिखाया गया है, वो आप देख लेना, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट वर्बली आपको बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सी इनकम मिल सकती है। जैसे ही आपने 2 लोगों को डायरेक्टर बनाया, आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। और जैसे ही आपने 3 लोगों को डायरेक्टर बनाया, आप बन जाते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपको यहाँ से कार फंड आना शुरू हो जाता है, और वो कार फंड से आप अपनी सपनों की गाड़ी ले सकते हो, राइट। जैसे ही आपने 6 लोगों को डायरेक्टर बनाया, 4 और 5 से आपका लेवल बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अलग से कोई इनकम बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 6 लोगों को डायरेक्टर बनाया, तो आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हो, और आपको यहाँ पे होम फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आपने एक बंदे को डायरेक्टर बनाया, तो वो बंदा भी जब नीचे अपने नीचे डायरेक्टर बनाता है, कोई बंदा अगर अपने नीचे किसी को डायरेक्टर बनाता है, तो यानी कि आप सीनियर डायरेक्टर हो और आपके नीचे भी कोई सीनियर डायरेक्टर है, राइट। और लगभग लगभग 1 लाख के आसपास का अगर टोटल टर्नओवर आपका होता है, आपका वो लेग का, जो आपके नीचे डायरेक्टर और उसके नीचे जो डायरेक्टर बना है, वो लेग का टोटल टर्नओवर 1 लाख के आसपास होता है, तो आपको अलग से एक इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये मैंने वर्बली सारी इनकम मैंने बता दी कि ये सारी इनकम आपको मिलती है, राइट। लेकिन अभी मैंने जस्ट आपको डायरेक्टर तक का ही बताया है कि जैसे आप डायरेक्टर बनते हो, तो आपको डायरेक्टर बोनस स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो गोल शुरुआत का होता है, वो यही होता है कि जल्द से जल्द हम डायरेक्टर बने, और जल्द से जल्द हमारी टीम में डायरेक्टर बनाए, और उनकी भी टीम में डायरेक्टर बनाए। ये मैंने सिंपल सा आपको समझाया, राइट। ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाओ शुरुआत के तौर पे, ज्यादा कैलकुलेशन में जाओगे दिमाग से निकल जाएगा। सीधा सीधा यही समझना है हमको कि सबसे पहले हमको डायरेक्टर बनना है, और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन है, उनको जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनाना है, और उनके नीचे उनकी जो फ्रंट लाइन है, उनको जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनाना है। उनके नीचे उनको डायरेक्टर, उनके नीचे उनको डायरेक्टर, बस यही मेथड में जाना है। यानी कि हमको विड्थ भी बनानी है, और नीचे हमको डेप्थ भी बनाते जानी है। जितनी हम विड्थ बनाएंगे, उतने हमारे लेवल बढ़ेंगे, जितनी हम डेप्थ बढ़ाएंगे, उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी। अगर आपको समीर मोदी आजादी प्लान में से ज्यादा इनकम अगर आपको लेनी है, तो आपको विड्थ और डेप्थ दोनों ध्यान में रखनी होगी। यही नहीं कि सिर्फ आपने डायरेक्टर बना दिया, बस आपका काम खत्म हो गया, या सिर्फ आप डायरेक्टर बन गए, खत्म हो गया, या आपने एक जने को डायरेक्टर बनाया, आपका काम खत्म नहीं। यहाँ से जैसे आप डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर यानी कि आप पिक्चर के अपने पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हो, अपनी पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हो, यानी कि पूरा बिजनेस आप डायरेक्ट कर रहे हो। तो आपके नीचे जो टीम है, उसको डायरेक्शन देने का काम आपका है, यानी कि यहाँ से तो आपकी जवाबदारी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके अपलाइन है, राइट, जो भी आपके अपलाइन है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनसे आपकी हेल्प कम करनी है, और आपको अपने बिजनेस की जवाबदारी यहाँ से आपको पूरी उठा लेनी है डायरेक्टर बनने के बाद, और अपनी टीम की सारी जवाबदारी आपको यहाँ पे ले लेनी है, राइट। दूसरा, आपको जैसे आप डायरेक्टर बन जाते हो, राइट, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो कम से कम समय में बने। एक्यूमुलेटिव बिजनेस, ये जो एक्यूमुलेटिव यहाँ पे आपको बीवी मिलते हैं, यानी कि हर महीने जुड़ते हैं, तो आप इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी चाहो बन सकते हो डायरेक्टर। कोई बंदा है सिर्फ अपनी ही खरीदी करता है, तो भी वो 3 साल में डायरेक्टर बन जाता है, या 2 साल में डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए आए हो, आप बड़ा बिजनेस करने के लिए आए हो, तो कम से कम 3 महीने में, कम से कम 3 महीने में, अगर आपने 4 महीना या 5 महीना लगा रहे हो, तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, समझ लीजिए। अगर आप ये महीने ज्वाइन हुए हो, सितंबर के महीने में ज्वाइन हुए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप डायरेक्टर हो जाने चाहिए। तो आप सीरियसली बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है। आप रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है। अगर आप 6 महीने लगाते हो या 1 साल लगाते हो, तो आप बिजनेस में नहीं हो, ये याद रख लो। अगर आप ज्वाइन हुए हो, 6 महीना हो गया, भाई आप डायरेक्टर नहीं बने हुए हो, तो चेक करो कि आप क्या कर रहे हो, राइट।
3 महीने में डायरेक्टर आप बन जाते हो तो ही आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा काम कर रहे हो, राइट? इसलिए मैंने कहा कि कम से कम आपको 3 महीने में ये करना है, डायरेक्टर बनना है। अगर आप 3 महीने में बनोगी तो आपके नीचे आपकी टीम में भी 3-3 महीने में डायरेक्टर निकलेंगे, तो आप फटाफट अपने गोल अचीव कर पाएंगे, राइट? तो मोदी केयर में आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्टर लेवल पे आपको 3 महीने के अंदर पहुंचना है, और आपके साथ जो भी जुड़ता है उसको 3 महीने के अंदर डायरेक्टर बनाने की कोशिश आपको करनी है। तो आप फटाफट लेवल भी अचीव करोगे और उनके नीचे भी फटाफट डायरेक्टर निकलेंगे, और आपकी जो इनकम है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगी, राइट? तो अगर आप एक गोल सेट करके अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि भाई इतने महीने में मुझे ये लेवल पे पहुंचना है, राइट? पहले लेवल भी डिसाइड करो और इनकम भी डिसाइड करो। सिर्फ लेवल डिसाइड मत करो, क्योंकि सिर्फ लेवल से इनकम नहीं आती है। लेवल प्लस स्ट्रक्चर प्लस आपका वॉल्यूम, आपका लेवल, आपका स्ट्रक्चर, आपने कैसे, कितनी विड्थ है, कितनी डेप्थ है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, और कितना वॉल्यूम यानी कि कितना टर्नओवर होता है, उसके ऊपर आपका पे आउट होता है। सिर्फ लेवल पे नहीं कि आप डायरेक्टर बन गए यानी कि बहुत अच्छी इनकम। आप देखोगे तो कई सारे डायरेक्टर ऐसे भी है जो डायरेक्टर लेवल पे 20,000 25,000 की इनकम ले रहे हैं, और कुछ डायरेक्टर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि डायरेक्टर लेवल पे उन्होंने 2,000 3,000 की इनकम ली है, या कुछ डायरेक्टर तो ऐसे जिन्होंने 500 रुपए का भी चेक लिया है। तो जरूरी नहीं है कि आपका लेवल है तो आपकी इनकम ज्यादा है। लेवल प्लस स्ट्रक्चर प्लस आपका वॉल्यूम, उसके ऊपर आता है आपका चेक, राइट? तो अभी हम जाएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि आप अपना गोल इस हिसाब से सेट कर पाए, राइट? क्योंकि हम आए यहाँ पे इनकम करने के लिए, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। तो जो भी शुरुआत में बंदा जुड़ता है, राइट, हम जैसे बताते हैं कि अगर आप जुड़ते हो तो पहले आपको विजन बोर्ड तैयार करना है, आपके सपने लिखने, सब कुछ तो है, लेकिन जो शुरुआत करनी है वो छोटे छोटे स्टेप से करनी होती है, छोटे छोटे स्टेप से करनी होती है, और वो लगातार करते रहनी चाहिए। अगर आपने छोटे छोटे स्टेप लगातार लिए तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बहुत बड़ी इनकम पाओगे। तो जो छोटा स्टेप है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो है कि मंथली 5,000 की इनकम पे कैसे पहुंचे। 5,000 कमाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और कितना वॉल्यूम होना चाहिए ताकि आपका 5,000 का पे आउट आए, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे आप हो, आपने खुद के 2,000 पीबीवी किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप खुद हो, अभी आप अपने आप को यहाँ पे बिठा दीजिए। आपका नाम जो भी हो, रमेश हो, उमेश हो, दीपिका हो, जो भी आपके नाम हो, आप यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे बिठा दो। अभी आप अपने आप को यहाँ पे विजुअलाइज करो। अगर आपकी इनकम 5,000 नहीं आ रही है तो, राइट? अगर ज्यादा आ रही है तो अभी आप यहाँ पे विजुअलाइज मत करो, आगे के स्ट्रक्चर में विजुअलाइज करना, राइट? तो आप यहाँ पे जो नए बंदे हैं वो अपने आप को यहाँ पे विजुअलाइज करें कि आप यहाँ पे हो। आपने खुद के लिए 2,000 पीबीवी यानी कि लगभग 4,000 के आसपास की परचेजिंग की है, और आप यहाँ पे टोटल जीबीवी यानी कि ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जो आपका हुआ है वो है 82,000, 82,000, राइट? 82,000 जीबीवी यानी कि लगभग 1.5 लाख के ऊपर का, 1,60,000 के आसपास का आपका रुपीज में अगर कन्वर्ट करे तो आपका ये वॉल्यूम हुआ है, राइट? अभी देखते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से टोटल हुआ है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग लेख दिखाए गए हैं, ए, बी, सी और डी, राइट? मैंने जो पहले आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे देखो हमारा 82,000 था, तो 82,000 अगर आपकी बीवी है तो यहाँ पे आप कौन से लेवल पे हो, देखो 82,000 यानी कि 72 से लेके 121 तक के बीच में है, तो आप यहाँ पे 16% पे पहुंच जाते हो, राइट? यहाँ पे आप 16% पे यहाँ पे आप पहुंच गए। तो ये जो टेबल मैंने शुरुआत में दिखाया वो आपको आना चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे हो। तो यहाँ पे आप 16% के लेवल पे हो। फिर हमें नीचे देखना है कि हमारा जो पहला बंदा जुड़ा हुआ है उसका टोटल वॉल्यूम जो हुआ है वो 15,000 का हुआ है। यहाँ पे उसका जो टोटल वॉल्यूम हुआ है वो 15,000 का हुआ है, बी का हुआ है 20,000 का, सी का हुआ है 25,000 का, और डी का हुआ है 20,000 का। ये मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं कि इस हिसाब से ही हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है।
कोई 10 पे भी हो सकता है, तो कोई 16 पे भी हो सकता है, तो कोई 13 पे भी हो सकता है, तो कोई 7 पे भी हो सकता है। मैंने अभी सब लोगों को 10% का दिया है लेवल, क्योंकि सब लोगों के 32,000 के नीचे है। जो हमारा 13% का जो लेवल है उसके नीचे है, इसलिए हम इसको 10% पे गिनेंगे। तो हमारा यहाँ पे इनकम कैसा होगा, कितना बनेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये 5,000 का है, तो लगभग 5,000 के आसपास ही यहाँ पे इनकम होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन समझते हैं कि आपका जो एपीवी बनेगा, आपका खुद का, यानी कि आपने जो पीबीवी किए है, आप 16% पे हो, तो 16% 2,000 का 16% तो 320 रुपया यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट। फिर दूसरा हम गिनेंगे, आपका जो एपीबी वो दूसरा गिनेंगे, टीम में से हमको क्या मिलेगा। आपकी खरीदी पे तो पूरा 16% मिल गया, लेकिन जो टीम है हमारी ABCD, जो टीम है हमारी, वहां से हमको क्या मिलेगा। तो जो पहला जो बंदा है ए, राइट, देखो उन्होंने कितना किया है, 15,000 जीबीवी किए हैं। तो और वो कौन से लेवल पे है, 10% पे। हम कितने पे है, 16 पे। तो 16 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6%। तो ये पूरे 15,000 में से हमको 6% ऊपर आने वाले हैं। कंपनी यहाँ पे ये कहती है कि आप 16% पे हो, लेकिन आपकी जो डाउन लाइन है वो 10% पे है, तो 10% तो हम उनको देंगे, बाकी का बचा 6%, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे आपका जो बी है उसका 20,000 है और वो भी 10% है, तो यहाँ पे भी आपको 6% मिलेगा। और यहाँ पे जो सी है वो 25,000 है, तो उसका भी हमको 6% मिलेगा। और जो डी है उसका 20,000 और उसका सी का भी 25,000 और डी का भी यहाँ पे 20,000 है। तो टोटल देखेंगे तो सब में से हमको 6% मिलेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको 900, फिर 1200, फिर 1500, फिर 1200, इस हिसाब से यहाँ पे हमको इनकम आती है, राइट। तो टोटल हमारा इनकम यहाँ पे हो जाता है 4800 प्लस उसके अंदर हम हमारा जो 320 रुपया जो शुरुआत में मिला था वो ऐड करेंगे, तो टोटल इनकम हमारी हो जाती है 5,120 रुपये। और अगर आपको ऐसी इनकम चाहिए तो आपको रोज की डेली 2 से 3 मीटिंग करेंगे तो डेफिनेटली इतना टर्नओवर आपका हो ही जाएगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर आपने 2 से 3 मीटिंग की तो, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर 5,000 की इनकम अगर आपको मोदी केयर से लेनी है, ये इनिशियल स्टेज पे जो बंदा जुड़ा हुआ है ना उनके लिए है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। अगर आपको 5,000 की इनकम करनी है तो लगभग आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी 5,000 की इनकम होगी, राइट। देखो यहाँ पे गैप जितना ज्यादा रहेगा ना, ये 16%, ये 10% है, ये गैप जितना ज्यादा रहेगा ना उतनी यहाँ पे ये इनकम ज्यादा होने वाली है। और वो गैप तभी ज्यादा होगा जब आपकी विड्थ ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप डेफ्ट में उनके भी नीचे काम करोगे, तब जगह यानी कि उनको भी आगे बढ़ाओगे। तो डेफ्ट एंड विड्थ आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है, क्योंकि ये जो ए है उन्होंने खुद ने सिर्फ अकेले का नहीं है, पीबीवी नहीं है, उसका जीबीवी है, यानी कि उनका टोटल वॉल्यूम है, राइट। यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग प्लस आपको ट्रेनिंग मीटिंग भी यहाँ पे अटेंड करनी है। वीकली ट्रेनिंग मीटिंग में भी आपको ध्यान रखना है, कम से कम वीक में 2 या 3 ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है अगर आपको मोदी कैसे रुपया कमाना है। कई सारे लोग मैंने देखा है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई एक का एक तो होता है। देखो हम हर सोमवार को रात को 9 बजे परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो नए लोग होते हैं ना, हम उनको सब बताते हैं कि ये बिजनेस है और आपको यहाँ पे ये मिल सकता है, और जाने के लिए कुछ नहीं, आने के लिए बहुत कुछ, ये सब कुछ हम परिवर्तन में दिखाते हैं। कई सारे लोग परिवर्तन में आते हैं, राइट, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, फिर देखते हैं तो वही का वही होता है, वही का वही समझाते हैं। लेकिन आपको तब तक आना है जब तक वो वही का वही आपको बोलना ना आ जाए। वो वही का वही जब आप बोलने लग जाओ तब तक आपको वो परिवर्तन तो अटेंड करना ही पड़ेगा, और आपके जितने भी नए लोग हैं उनको भी अटेंड करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो सीखने का है और सिखाने का है, सिर्फ सीखने का नहीं है। सिर्फ आप सीख के सिर्फ अकेले दौड़ते रह जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। आप ज्यादा से ज्यादा 5,000, 25,000
20,000 कमाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमाओगे, सिर्फ अकेले दौड़ोगे, क्योंकि एक लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन अगर आप टीम के साथ वर्क करोगे, यानी कि सिर्फ अकेले नहीं करते, टीम को भी अगर आप कराते हो, तो आप ये बिजनेस में बहुत ज्यादा रुपया कमा पाओगे। तो टीम को कैसे कराएंगे, तो उसका जो नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है, वो 25,000 का मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें पूरा टीम वर्क दिखाया गया है, राइट। तो जो लोग नए हैं शायद उनको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पुराने हैं, जिनको 6 महीना या 1 साल हो गया है, उनको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। 25,000 वाला स्ट्रक्चर मैं अभी दिखाने जा रही हूँ, राइट। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली आपका 25,000 के आसपास इनकम आएगी। नए लोगों को मैं एक सिंपल सा बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर आपका है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर अगर 4 ये लोगों का अलग अलग ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो भी आपका 25,000 का चेक आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, राइट। लेकिन मैं डीप में ये 25,000 का कैलकुलेशन अभी आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको मंथली अगर 25,000 का पे आउट मोदी कैसे लेना है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा अगर ऐसा होगा, तो मोटा मोटा आपका इतना पैसा आएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, राइट। अगर आपने इस हिसाब से काम किया तो, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग एकदम से नए हैं, शायद उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा यार इतना सारा टर्नओवर कैसे होगा। सब कुछ पॉसिबल है, बहुत सिंपल है। हमको सिर्फ रोजाना छोटे छोटे स्टेप अगर हम लेते जाएंगे, और हमारे टीम में भी वो सभी लोग छोटे छोटे स्टेप लेते जाएंगे, तो वो सबके छोटे छोटे स्टेप बड़े होके इकट्ठे होके बड़े हो जाएंगे स्टेप। हमको पता भी नहीं चलेगा, टर्नओवर बड़ा हो जाएगा। हमको पता भी नहीं चलेगा ऐसा टर्नओवर कैसे हो गया। तो वो लगातार हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, राइट। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने वो 5,000 का स्ट्रक्चर बताया, तो वो आपने मेहनत करके वो किया, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का 1 महीने में करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाता है, राइट। लेकिन वही काम अगर हमने 4 लोगों को सिखा दिया, वही काम अगर हमने 4 लोगों को सिखा दिया, तो वो 4 लोगों को 5-5 हजार आएंगे और आपके 25,000 आ जाएंगे, राइट। तो वही हमको करना है, सिर्फ हमको नहीं दौड़ते रहना है, हमको हमारे साथ जो जुड़ते हैं उसका विजन क्लियर करवा के, उसका टारगेट सेट करके, और फिर उसके साथ हमें हेल्प करके उसको आगे बढ़ाना है। तो वो जितना आगे बढ़ेगा उतना आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो हमारे साथ जो जुड़ता है उसकी भी डेप्थ बनानी बहुत जरूरी है, राइट। हमारी विड्थ के साथ उसकी डेप्थ बनानी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यही कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, यानी कि आपके नीचे 2 लोग डायरेक्टर है। देखो यहाँ पे ये सीनियर डायरेक्टर है और यहाँ पे एक डायरेक्टर है, राइट। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आप डायरेक्टर बनते हो और आपके नीचे 2 लोगों को डायरेक्टर बनाते हो, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो। ओके, चलिए, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। यहाँ पे आपने खुद के पीबीबी 2,000 किए हैं, राइट। और आपका टोटल वॉल्यूम जो हुआ, यहाँ पे जो टोटल अगर आप करोगे तो आपका 2,02,000 का आपका टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर आपके नीचे जो पहला डायरेक्टर है उस वो भी 22% पे है, और उसके नीचे भी एक डायरेक्टर बना हुआ है, और वो डायरेक्टर का जो जीबीवी है वो 50,000 है, राइट। प्लस ये सीनियर डायरेक्टर है, तो उसको साइड वॉल्यूम भी मेंटेन करना होता है, तो उसका साइड वॉल्यूम उसका पीजीबीवी गिना जाता है। जो डायरेक्टर बन जाता है वो उसके जीबीवी में से निकल जाएंगे, और बाकी के जो रहेंगे वो उसके पीजीबीवी गिने जाएंगे, राइट। तो उसका टोटल वॉल्यूम जो होगा जीबीवी वो 1 लाख होगा, उसका जीबीवी 1 लाख होगा। उसमें से जो डायरेक्टर लेके उसका 50,000, और नॉन डायरेक्टर है, जो नॉन डायरेक्टर जो अभी डायरेक्टर नहीं पहुंचे, यानी कि 22% पे नहीं पहुंचे हैं, वो अलग अलग लेग से उनका आया है 50,000, राइट। तो ये सीनियर डायरेक्टर बन गया है, यानी कि उसके नीचे भी एक डायरेक्टर है, उसने साइड भी मेंटेन की है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है, बी डायरेक्टर बना हुआ है, सिर्फ डायरेक्टर है। आपके नीचे 2 लेग डायरेक्टर है, लेकिन पहला जो लेग है वो सीनियर डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर के नीचे भी डायरेक्टर। मैंने शुरुआत में बताया था कि डायरेक्टर के नीचे अगर डायरेक्टर बनता है तो आपको एलपीवी मिलता है, अगर 1 लाख के आसपास का टर्नओवर हो तो यहाँ पे 1 लाख का टर्नओवर भी है, और डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर भी है, तो यहाँ से एलपीवी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमको ट्रैवल फंड भी मिलेगा, प्लस ये डायरेक्टर है, और फिर ये आपके अलग से लेंगे, पीजीबीवी लेंगे,
ये 13% वाला लेग है और ये है 10% वाला लेग। ये टोटल अगर हम गिनेंगे तो 50, 50, 50, 35 और 15,000, राइट। तो ये आपकी नीचे ए, उसके 2 लेग बन गए और ये आपकी दूसरे अलग 3 लेग बी सी डी, उसमें से बी डायरेक्टर है, सी 13 पे है और डी है 15 पे। चलिए गिनते हैं अभी इनका पे आउट कैसे आता है, राइट। चलिए पहले हम शुरुआत करेंगे एपीबी से। एपीबी गिनेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टर बोनस गिनेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टर बोनस के बाद हम ट्रैवल फंड और उसके बाद एलपीबी गिनेंगे, राइट। ये सारी इनकम हम गिनेंगे क्योंकि ये सारी इनकम हमको यहाँ पे मिलने वाली है। तो एपीबी हमें 2000 जो हमारा हुआ है वो 2000 के ऊपर 22% पूरा मिलेगा, राइट। तो वो 22% मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे हमको ए बी सी डी का हम एपीबी गिनेंगे, राइट। लेकिन हमें ए और बी से तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों डायरेक्टर है, इसलिए दोनों में से हमें एपीबी नहीं मिलेगा। कहाँ से एपीबी मिलेगा? जो सी और डी है वहां से हमको एपीबी मिलेगा। तो कितना मिलेगा सी में से? जी देखो यहाँ पे 0 0 आ गया और सी में से हमको मिलेगा 35,000 में से 9%। क्यों? क्योंकि आप 22 पे हो और ये है 13। 22 में से अगर आप 13 माइनस करते हो तो आपका 9% हो जाएगा और ये 15,000 है, उसमें से हमको 12% मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 22 में से 10 अगर जाएंगे तो 12% आपको यहाँ से ये 15,000 में से मिलेगा। तो टोटल अगर हम गिनेंगे तो टोटल हमको यहाँ पे मिलेगा 4,950। ये हमारी एक इनकम हुई, राइट। अभी हमको यहाँ पे टोटल इनकम कितनी मिलेगी? हमारा एपीबी प्लस हमारी टीम का एपीबी टोटल मिला के हमको 4,950 ये हमारी एक इनकम हुई। सॉरी 5,390 ये हमारी एक इनकम हुई, दोनों को मिलाएंगे तो, राइट। अभी हम गिनेंगे डायरेक्टर बोनस पॉइंट, राइट। डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैसे गिनेंगे? तो हम यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे डायरेक्टर बना हुआ है, राइट। तो इसके जो पीजीबीवी है, राइट, उसको भी गिनेंगे प्लस इसके पीजीबीवी भी गिनेंगे प्लस हमारे पीजीबीवी भी गिनेंगे। ये सारे पीजीबीवी हम यहाँ पे गिनेंगे। तो पहला हम हमारा 52,000 पीजीबीवी, ये हमारा 50,000 प्लस हमारा 2,000, ये दोनों हमारा पीजीबीवी, सॉरी ये 35 प्लस 15, सॉरी ये सी और डी, ये हो गया हमारा 50,000 प्लस ये हमारा ये 2,000 हमारा खुद का, यानी कि टोटल यहाँ पे हो गया 52,000 पीजीबीवी हमारा खुद का। उसका हमको 6% मिलेगा, राइट। फिर हमारा जो पहला लेग है वो है डायरेक्टर लेग, उसके पीजीबीवी कितने हैं? तो 50,000। तो ये हमारा ए जो हमारा है उसका यहाँ पे हमको मिलेगा 5%। जो हमारा बी है, हमारे बी में से हमें मिलेगा 5%। ये रहा बी, ये दूसरा डायरेक्टर लेग यहाँ से हमको मिलेगा। प्लस जो हमारे नीचे, ये हमारी सेकेंड जनरेशन आ जाती है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है और नीचे हमारी सेकेंड जनरेशन है। तो सेकेंड जनरेशन में हमें 4% मिलेगा। जैसे जैसे जनरेशन नीचे नीचे होती जाएगी हमें वहां से कम मिलता जाएगा। हमारे खुद के जो होंगे उसके 6% मिलेंगे, फर्स्ट जनरेशन में 5%, सेकेंड जनरेशन में 4%, थर्ड में मिलेंगे हमें 3। उस हिसाब से हमें डायरेक्टर बोनस जो मिलता है वो 8 जनरेशन तक मिलता है, राइट। वो जनरेशन जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी, वो पूरा टेबल आजादी प्लान का भी यहाँ दिया गया है। जब आप आजादी प्लान खोलोगे तो उसके अंदर जनरेशन वाइज दिया गया है कि अगर आप ये जनरेशन, आपके नीचे ये जनरेशन है तो आपको यहाँ पे इतना डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलेगा, राइट। तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट हमारे बनते हैं 10,120। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे 0.70 से, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टर रेट आता है, डायरेक्टर बोनस का रेट आता है, राइट। तो ये रेट हमें इसके साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्टर बोनस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डायरेक्टर बोनस, हमारा टोटल डायरेक्टर बोनस जो बना है वो 7,084 रुपया यहाँ पे बना है। और यही डायरेक्टर बोनस पॉइंट जो होते हैं वहां से हमें ट्रैवल फंड आता है। ट्रैवल फंड भी हमें डायरेक्टर बोनस पॉइंट से ही गिनना होता है। तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट तो हमने 10,120 गिन लिए हैं और उसको कैलकुलेट करना है 0.17 से। ये हमारा आ जाएगा ट्रैवल फंड का रेट, राइट। क्योंकि कंपनी ट्रैवल फंड के लिए 3% निकालती है। जितना भी कंपनी का टर्नओवर होता है उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो उसमें से कंपनी निकालती है 3%, राइट। वो 3% हमारे लिए निकलती है ट्रैवल फंड। जितने भी लोगों ने अचीव किया है उसके डायरेक्टर पॉइंट के हिसाब से हमें यहाँ पे बांटा जाता है। और कार फंड और होम फंड में भी डायरेक्टर बोनस ही हमको, डायरेक्टर बोनस पॉइंट ही हमें यहाँ पे देखना होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ट्रैवल फंड बन जाएगा 1,720 रुपये।
अभी हम एलपीबी की कैलकुलेशन करेंगे। एलपीबी की कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी यहाँ पे हमको एलपीबी जो देती है वो 5% पॉइंट के हिसाब से हमें गिनना पड़ता है। तो हमारा जितना भी पीजीबीवी होता है वो, और हमारी जो डायरेक्ट सीनियर डायरेक्टर होते हैं, जो सीनियर डायरेक्टर, क्योंकि एलपीबी जो मिलता है वो सीनियर डायरेक्टर लेग से ही मिलता है, यानी कि आपके नीचे एक लेग सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए और उसका जो पूरा टर्नओवर है वो 1 लाख होना चाहिए। जो हमारा सीनियर डायरेक्टर भी है और उसका पूरा टर्नओवर भी 1 लाख हुआ है, राइट। तो हमको यहाँ पे एलपीबी हमको यहाँ पे मिलेगा। तो वो कैसे गिनेंगे? तो आपका जितना पीजीबीवी है, आपका कितना पीजीबीवी है यहाँ पे 35 प्लस 15 प्लस 2 यानी कि 52,000। तो 52,000 पीजीबीवी का आपको 5% लेना है, प्लस यहाँ पे आपको इसका, ये जो सीनियर डायरेक्टर है उसका पीजीबीवी लेना है। सीनियर डायरेक्टर का आपका जो है उसका पीजीबीवी कितना है 50,000। ये डायरेक्टर वाला उसका नहीं लेना है, सिर्फ उसका पीजीबीवी, पीजी के बीवी के ऊपर ही हमको यहाँ पे इनकम होती है, इसलिए हमको पीजीबीवी ही एलपीबी में लेना है। तो यहाँ का जो पीजीबीवी है वो है 50,000, तो वो हमने ले लिया। तो टोटल हमारा हो जाता है यहाँ पे, और उसको कैलकुलेट करना होता है 2.50 से। ये जो है वो रेशियो है, वो रेट है एलपीबी का रेट, राइट। जैसे डायरेक्टर बोनस का रेट हमने यहाँ पे देखा 0.70, वैसे एलपीबी का रेट यहाँ पे होता है 2.50 के आसपास होता है। वो जैसे महीना खत्म होता है फिर उसमें से जितना टर्नओवर होता है उसमें से पूरा कैलकुलेशन होता है, राइट। ओके, तो फिर आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे हमको कितना मिलेगा। तो टोटल हमारा 52 प्लस 50,000 यानी कि 1,02,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज, ये हमारे आ जाएंगे 12,750 रुपया एलपी। टोटल इनकम करेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चार इनका अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल इनकम हमारी हो जाती है 26,944 रुपया। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि 2 लाख के आसपास आपका टर्नओवर होता है बीवी का, यानी कि लगभग 4 लाख के आसपास का टोटल टर्नओवर। और उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर यानी कि 1 लाख से आपको कम से कम एलपीबी आना चाहिए। अगर ऐसा आपका स्ट्रक्चर होगा तो ही आपका ये इनकम आएगा। बाकी मैंने देखा है कि 2 लाख का टर्नओवर है लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपने मेंटेन नहीं किया है, टाइटल मेंटेन नहीं किया है, स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो आपका इनकम यहाँ पे नहीं आती है, राइट। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप, जो भी आपका लेवल है वो लेवल के हिसाब से जो साइड मेंटेन करनी होती है वो बुक में दिया गया है, आपको पूरा पढ़ना है। समझ में ना आए तो आपके सीनियर से पूछे कि यहाँ पे ये कितना होता है, कैसे करना होता है, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो है ना इजी एकदम मोदी केयर में आगे बढ़ना। मोदी केयर में 25,000 की इनकम तक ही ऐसा समझ लो कि मेहनत है। शुरुआत के जो 5,000 कमाने होते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। 5,000 आपका इनकम आने लगा ना तो 5 लोगों को या 4 लोगों को सिखा दो कि 5,000 ऐसे आते हैं। 3 से 4 लोगों को सिखा दो कि 5,000 ऐसे आते हैं। उन्होंने अगर इस हिसाब से काम किया तो आपके 25,000 आ जाएंगे, राइट। 25 से 30,000 आएंगे। और जैसे ही आपके 25 से 30,000 आएंगे यानी कि आपके नीचे वालों के 5-6 हजार के आसपास आ रहे हैं। अगर आपने 25,000 कमाना सिखा दिया, अगर उनको आपने 25,000, 4 लोगों को 25,000 कमाना सिखा दिया ना, तो आपका 1 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका 1 लाख। तो ये जो पूरी गेम है, ये जो पूरा गेम है वो खुद को सिर्फ अकेले को आगे बढ़ने का नहीं, टीम को साथ में लेके चलने का है, राइट। और ज्यादातर लोग ना, कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरी टीम नहीं करती है। मैं तो सारे सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं तो सारी मीटिंगें भी करता हूँ, लेकिन मेरी टीम नहीं करती है। टीम कब करेगी? जब उसका विजन क्लियर होगा, जब उसको लगेगा कि सही में ये जो बंदा है वो मुझे 5,000 कमाने के लिए हेल्प कर रहा है। उसके साथ बैठो, उसका गोल सेट करो, उसका प्लानिंग करो और उसका विजन क्लियर करो, उसको विश्वास दिलाओ कि देखो आपके भी इतने रुपये आ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो डेफिनेटली उसका विजन क्लियर होगा तभी वो काम करेगा, और वो काम करेगा तब जाके आपका बड़ा चेक बनेगा, राइट।
और उसके लिए आपका शुरुआत में सपोर्ट बहुत होना चाहिए, तब जाके उसका विश्वास बिल्ड होता है। और उसका विश्वास बिल्ड हो गया, उसका विजन क्लियर हो गया, तो डेफिनेटली उसका चेक आएगा, उसका चेक आएगा तो आपका भी बड़ा चेक आएगा, राइट। हम सब लोग एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो बिजनेस है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना। ओके, तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा ये बिजनेस प्लान। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया है। इसके अंदर और भी काफी सारे फंडे हैं, जैसे कि रोल अप वगैरह होते हैं। आपके नीचे कोई डायरेक्टर है, उसके नीचे कोई डायरेक्टर है, उसके नीचे कोई डायरेक्टर, लेकिन कोई मेंटेन नहीं कर रहा, उसके नीचे कोई डायरेक्टर जो मेंटेन कर रहा है, राइट। तो वो कैसे गिनती करी जाए, तो उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। हमको सिर्फ यही समझना है कि जो आपके नीचे मेंटेन कर रहा है ना, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है। जो आपके नीचे मेंटेन कर रहा है, टाइटल मेंटेन कर रहा है, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है। बीच के सारे लोग हट जाएंगे, जो मेंटेन नहीं कर रहे वो सारे लोग हट जाएंगे, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन आ जाएगी। ये जो प्लान है ना, वो कॉम्प्लेक्स प्लान है। बीच वाले लोग निकल जाएंगे, जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। मैंने जब मोदी का ज्वाइन किया था ना, तो शुरुआत में क्या होते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, वो इतना ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन वो कुछ ना कुछ लोगों से हमसे मीटिंग करवाते हैं, राइट। इसको मैं भी स्टॉप करती हूँ क्योंकि मैं कुछ आपको समझाना चाहती हूँ। तो हम जिसको भी ज्वाइन करते हैं ना, तो शुरुआत में क्या होता है कि वो लोग एक्साइटेड होते हैं, तो शुरुआत में मीटिंग करवाते हैं, 2 4 5 10 मीटिंग करवाते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ रीजन आ जाता है उसकी लाइफ में, और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके टीम जो बनी होती है थोड़ी बहुत, जो क्योंकि हम उसके लिए मीटिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसमें से किसी ना किसी को तो हम जानते ही है, राइट। तो मैंने क्या किया था कि उसमें से किसी ना किसी बंदे को मैं एक्टिव करती थी उस टाइम पे, कि चलो ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, ये नहीं चला तो ये चल जाएगा। मैं ये नहीं देखती थी कि ये तो मेरी 5वीं डेप्थ में है, मुझे क्या मिलेगा। ये मत सोचो कभी भी। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में क्या हुआ था कि मेरे नीचे डायरेक्ट में एक बंदा ज्वाइन हुआ था, तो मुझे उसने 4 5 लोगों से मीटिंग करवाई। फिर वो बंदा अपने काम में बिजी हो गया, बोले कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है ये वो। लेकिन वो जो 4 5 बंदे थे ना, उसमें से एक बंदा था ना, वो एकदम हाइपर एक्टिव, नहीं मुझे तो इसमें कमाना ही कमाना है। तो मैं उसके डायरेक्ट टच में रहती थी और उसका पूरा प्लानिंग करके उसको मैंने आगे बढ़ाया, राइट। आगे जाके क्या हो कि उसके लिए सारे मीटिंग हम लोग ही करते थे। उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे जो भी जितने भी लेते सबके लिए हम लोग ही मीटिंग करते थे, तो सारे ग्रुप को मैं जानती थी। क्या हुआ, एक 6 8 महीने जैसा हुआ होगा, पूरा उसका हम लोगों ने उसके पीछे इतनी सारी मेहनत की, और वो 50,000 की इनकम पे पहुंच गया। वो जो बंदा 50,000 की इनकम पे पहुंच गया, और हम लोग लगभग लाख के आसपास की इनकम पे थे हम लोग, राइट। उस टाइम पे हमारे दूसरे लेग इतने सारे नहीं, दूसरा एक लेग चल रहा था, दूसरे तीसरे चौथे जो लेग थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। 2 लेग मेरे स्ट्रांग थे, उसमें से ये एक वाला स्ट्रांग था। तो क्या हुआ कि वो जो बंदा था, किसी ने उसको भरमाया, या उसको पैसे की ज्यादा जरूरत थी, या उसको लालच आ गई, जो भी था, वो दूसरी कंपनी में चला गया, राइट। हमारे ऐप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। वो दूसरी कंपनी में चला गया। तो मैंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी। प्लस मैंने कुछ उसकी कंप्लेन भी नहीं की, नहीं उसको कंप्लेन की, नहीं की कंपनी को कंप्लेन की, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। उसका विजन क्लियर नहीं था, उसको विश्वास नहीं था, इसलिए वो चला गया। लेकिन जो पूरा नेटवर्क उसके नीचे बना था, वो तो मेरे अंडर में था ना। तो मैंने क्या किया कि डेफ में जाके, क्योंकि उसने जैसे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली ना, जैसे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली ना, तो पूरा नेटवर्क को वो फोन करके बताने लगा कि चलो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, आप मेरे साथ ये आज यहाँ पे आ जाओ, मोदी केयर में तो देखो इतनी कोई इनकम नहीं है, देखो 6 महीने में 50,000 की इनकम पे पहुंच गया था। फिर भी वो दूसरी कंपनी में चला गया। और हम लोग क्या करते हैं, जिसका 500 का भी चेक नहीं आता और वो दूसरी कंपनी में जाता है ना, हम ठंडे पड़ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना। हमको यहाँ पे टिके रहना है, यहाँ पे टिके रहने का पैसा मिलता है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, यहाँ पे टिके रहने का पैसा मिलता है, आप टिके रहो। आप अपना रास्ता मत छोड़ो, आप अपना रास्ता नहीं छोड़ोगे ना, तो आगे चल के आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलने वाले। तो मैं टिकी रही, हम लोग टिके रहे। तो हमें जो हमारा जो डायरेक्ट लेग था, उस वहां से हमें नीचे नीचे 10वीं डेप्थ में से पारुल गाबानी जी मिले। 10वीं डेप्थ में से, उनको मैं डायरेक्टली नहीं जानती थी, नीचे 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 एक आध बार शायद उनके लिए मैं मीटिंग करने के लिए गई थी शुरुआत में, वो जब ज्वाइन हुए थे ना, तो शायद मुझे उनसे मिलवाया गया था। तो एक बार मैंने उनको देखा तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। तो सारे अपलाइन जब उनको छोड़ के चले गए ना, तो उन्होंने मुझे फोन किया था, मेरे अपलाइन तो मुझे दूसरी कंपनी में बुला रहा है, लेकिन मुझे नहीं जाना है, मुझे मोदी के लिए करना है, आप मुझे हेल्प करो, राइट।
तो वो 10वीं डेफ में थे, बीच में 2-3 लोग एक्टिव थे, लेकिन वो धीरे-धीरे वो भी निकल गए। आज वो मेरी फर्स्ट जनरेशन हो गई। यानी बीच वाले सारे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेंटेन नहीं किया। उन लोगों ने टाइटल मेंटेन नहीं किया, तो वो पारुल एंड मेरे डायरेक्ट हो गए आज। तो ऐसा नहीं देखना है कि भाई उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे मैं क्यों जाऊं? सबको हेल्प करो, आपकी टीम में जितने भी है सबको हेल्प करो, राइट? क्योंकि कोई ना कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए होगा ही होगा, जिसका विजन क्लियर होगा, जो आपकी तरह पागल होगा। नितेश सर कहते हैं ना, पागलों की फौज बनाओ। आप पहले खुद पागल बनो, फिर पागलों की फौज बनाओ, ये बहुत जरूरी है। तो आप अगर पागलों की तरह काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके नीचे भी पागल लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको तो पागल बनना पड़ेगा, हमको तो एक जगह पे टिके रहना पड़ेगा, तब जाके हमारी वो टीम जो है वो टिकी रहेगी। तो ऐसा तो बहुत कुछ मेरे साथ तो हुआ था। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। शुरुआत में ज्यादा ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि जब आप बड़ी सफलता के लिए यहाँ पे आते हो, जब आप बड़ी सफलता के लिए जब आप मोदी केयर में आते हो ना, तब जिसकी ज्यादा परीक्षा होती है ना, समझ लो कि उसको ज्यादा सफलता मिलने वाली है। जिसकी ज्यादा परीक्षा होती है उसको ज्यादा सफलता मिलने वाली होती है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको ही ज्यादा सफलता देता है जो वो लेने के लिए कैपेबल होता है। तो पहले भगवान आपकी कैपेसिटी चेक करता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी चेक करता है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी चेक करता है। और अगर आप उसमें हार जाओगे तो भगवान ये सोचेगा कि ये यहाँ पे नहीं टिका, तो ये सफल होने के बाद भी नहीं टिकेगा, वो सफलता उसकी चली जाएगी, इसलिए हमको वो पैसा नहीं मिलता है। तो उसके लिए भगवान ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम डालेंगे जब हम बड़ा प्लानिंग करते हैं, राइट? तो बड़ा प्लानिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स की तैयारी कर लेना, पहले से माइंड सेट करना कि प्रॉब्लम आएंगे, उसको नजरअंदाज करना है, उसको बाईपास करना है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपने इतनी मेहनत की, 6 महीना, 1 साल, सारे लोग चले गए, कोई बात नहीं। वहां से शुरुआत होती है, समझ लेना, वहां से शुरुआत होती है। क्योंकि उतने लोगों से, 50-100 लोगों से आपकी दुनिया खत्म नहीं होती है। वो जैसे 50-100 लोग जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद दुनिया शुरू होती है, वहां से आपकी सक्सेस शुरू होती है। तो कभी भी ऐसा, कभी भी जब भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो हिम्मत मत हारना। ये बिजनेस जो है ना, पेशेंस रखने का बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस पैशनेट होके करने का बिजनेस, यानी कि पैशन के साथ और पेशेंस के साथ करने का ये बिजनेस है। हमेशा पैशन हमारे अंदर होना चाहिए, राइट? एकदम पैशनेट होने चाहिए और पेशेंस, धीरज होनी चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए टेंशन मत लो, यहाँ पे रास्ता है, सिस्टम जो बनाई गई है और वो सिस्टम पे चल के हम सभी लोग सक्सेसफुल हुए हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ये तो जस्ट शुरुआत हो रही है, राइट? सॉरी, मैंने शुरुआत में आपको मेरा परिचय नहीं दिया होगा। जितने भी नए लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम जो सॉरी, मैं 6 साल पहले ये बिजनेस में आई थी। 6 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये मिलकर ये बिजनेस कर रहे थे, राइट? तो शुरुआत में मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी सारी सक्सेस मिलेगी। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि 5,000 भी मिल जाए ना तो भी बहुत है मेरे लिए। 5 से 10,000 भी आ जाए, एक सिंपल से हाउसवाइफ को क्या चाहिए? 5-10,000 कमाने के लिए आए थे। लेकिन टीम को आगे बढ़ाते गए, टीम को आगे बढ़ाते गए, सिस्टम के ऊपर चलते गए, तो डेफिनेटली हम धीरे 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 वही जो चेक है 25,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, लाख का हुआ, 2 लाख का हुआ, और आज लगभग 7 से 8 लाख के आसपास का चेक महीने का कमा रहा है। कार फंड से 4 गाड़ियां आई है, ट्रैवल फंड से 9 से 10 सॉरी 9 फॉरेन टूर करके आए हैं, उसमें से 2 बाकी रह गई है हमारी, राइट? तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, ये इनकम से ही पॉसिबल हुआ है और ये बिजनेस से ही पॉसिबल हुआ है। तो जो हमारा हमारा ऐसा हो सकता है, हम अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ सक्सेसफुल नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुई है। 7-8 लाख ये कोई इनकम नहीं है मोदी केयर में। मेरे जो अपलाइन है वो महीने का 15-17 लाख ले रहे हैं और उनके जो अपलाइन है वो महीने का 75 लाख ले रहे हैं। तो ये तो 10% भी नहीं हुआ है। 75 लाख के सामने ये 10% भी नहीं है, राइट? तो सोचो कितनी, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो हम शुरू हुए हैं मोदी केयर में, राइट? तो बड़ी सफलता के लिए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको झेलने की ताकत रखिए, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे सक्सेस पाओगे ही पाओगे। लेकिन जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, सीखते जाओगे, सिखाते जाओगे, लोगों को मोदी केयर के बारे में जो भी उसका विजन है वो क्लियर करवाते जाओगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे और आपके साथ काफी सारे लोग भी यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं।
किसी के कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे है, चलो मैं चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ एक बार। डायरेक्टर लेवल पे अगर आप हो तो भी आप 5,000 की इनकम कर सकते हो। जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया है, भले आप डायरेक्टर हो, अगर इसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करोगे जो 5,000 वाला है, और आपके नीचे जो लोग आएंगे वो 10% पे या 13% पे होंगे, तो आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा, तो 5,000 से भी ज्यादा इनकम आएगी। यानी कि अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हो और 80-90 हजार का आपका टर्नओवर है, तो लगभग 6,000 के 7,000 के आसपास आपकी इनकम आ सकती है, 8,000 के आसपास भी आ सकती है। राइट? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।